घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राण। DSSB TGT संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी सुकनासोपदेश पढ़ रहे हैं। तो ये सुकनासोपदेश का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो सुकनासोपदेश की भूमिका है उसको पढ़ा था। पार्ट 2 में जहाँ से लक्ष्मी का वर्णन प्रारंभ होता है, किसका वर्णन? लक्ष्मी का वर्णन प्रारंभ होता है, वहाँ से पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सुकनासोपदेश में सुकनास सर्वप्रथम किसका उपदेश करते हैं? लक्ष्मी का। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी टाइप किया हुआ है, जिससे आपको किताब लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा मोबाइल देख करके ही आप सुकनासोपदेश को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारा छोटा सा यूट्यूब का परिवार है, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो देखिए, सुकनास कह रहे हैं, आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मीम एव प्रथमम। प्रथमम आदौ। प्रथमम का मतलब क्या होता है? आदौ। आदौ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लक्ष्मी को देखें। आलोकयत मतलब देखें। अब यहाँ पे DSSB में कल्याण अभिनिवेशो पद पूछा गया था कि ये किसको बोधित करता है। तो किसके लिए आया हुआ है? ये आया है चंद्रापीड़ के लिए, क्योंकि सुकनास कह रहे हैं कल्याण के आग्रही आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को देखें। इयम ही, इयम मतलब यह लक्ष्मी सुभट खड़ग मंडलो उत्पल बन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। सुभट माने क्या होता है? सुभट माने होता है योद्धा, खड़ग माने तलवार, मंडल माने समूह, उत्पल माने कमल, वन माने वन, विभ्रम घूमने वाली, भ्रमरी भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी। कहने का मतलब है, सुकनास कह रहे हैं कि यह लक्ष्मी योद्धाओं की तलवारों के समूह रूप जो कमल वन है उसमें घूमने वाली भ्रमरी के समान। किसके समान? भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन की घटना सबको याद है। तो इस अनुच्छेद में उसी समुद्र मंथन को मन में बैठाइए कि समुद्र मंथन के समय क्या क्या निकला था। क्यों? क्योंकि इसमें लक्ष्मी जो है उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण कर रही है। तो किससे क्या ग्रहण कर रही है, इसी बात का इस अनुच्छेद में वर्णन है, जो पेपर में आपको ध्यान देना है। क्योंकि लक्ष्मी भी क्षीर सागर से ही निकली हैं, तो कह रहे हैं क्षीर सागरात, क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। पारिजात के पल्लवों से यानी कोमल पत्तों से क्या लिया है? रागम। राग, राग मतलब क्या होता है? इसका अर्थ लालिमा भी होता है और अनुराग भी होता है। तो पारिजात से क्या लिया है? राग लिया है। इंदु सकलात एकांत वक्रताम। अब यहाँ पे ध्यान देना, सकलात एकांतम, यहाँ पे कौन संधि है? यहाँ पे जसत्व संधि है, ता को दा हो गया है। यहाँ पे कौन सा पद है? यहाँ पे सकलात है। सकल माने क्या होता है? टुकड़ा। आप व्याकरण वाला श्लोक आपको याद है ना, जहाँ पे कोई पिता अपने पुत्र को कहता है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। इसी श्लोक में सकल का भी वर्णन है। तो सकल माने टुकड़ा होता है। तो सुकनास कह रहे हैं इंदु सकलात, इंदु मतलब चंद्रमा के टुकड़े से, यानी इन चंद्रखंड से एकांत वक्रताम। अब यहाँ एकांत भी महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि एकांत का अर्थ तो वैसे निर्जन होता है, लेकिन यहाँ पर एकांत का अर्थ है अत्यंत। क्या अर्थ है? अत्यंत। तो इंदु सकलात एकांत वक्रताम, यानी अत्यंत वक्रता लिया है लक्ष्मी ने। किससे? चंद्रखंड से। उच्चैः सर्वशः चंचलताम, उच्चैः सर्वः से चंचलता ली है। अब ये बातें आपके दिमाग में कैसे बैठेंगी? क्योंकि मान लो पेपर में DSSB ने पूछ लिया
लक्ष्मी चंचलताम कस्मात गृहीता। लक्ष्मी ने चंचलता किससे ली है? तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए समुद्र मंथन में क्या क्या था, उसमें चंचल क्या था? घोड़ा था, यानी जो उच्च सर्वा घोड़ा था वो चंचल था। तो उच्च सर्वा से ही क्या लिया है? चंचलता। कालकूटात मोहन शक्ति। कालकूट सबसे भयंकर विष यही माना जाता है, तो कालकूट से उसने क्या लिया है? मोहन शक्ति। इसीलिए लक्ष्मी क्या करती है? जिसको देखती है उसको मोहित कर लेती है। सारे लोग उसी को प्राप्त करने के लिए जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं। मदिरा या मदम, मदिरा से मादकता ली है। कौस्तुभ मणेह नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता ली है। अब यहाँ कौस्तुभ मणेर अति नैष्ठुर्यम लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे। कौस्तुभ मणेर अति नैष्ठुर्यम, यहाँ पे विसर्ग हो, यानी जो ड़ा के बाद विसर्ग था वह रा में बदल गया है। किस सूत्र से? सस जुसो रू से। सूत्र भी ध्यान रखिए क्योंकि संधि भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे सस जुसे रू से विसर्ग को रा हो गया है और अति का जो आ था वो रा में लग करके रा को पूरा बना दिया है। तो कौस्तुभ मणि से अत्यंत निष्ठुरता ली है। इत आनेन, इतने चिन्हों को सहा के साथ वास परिचय वसात। वास मतलब क्या होता है? रहने के कारण। परिचय, किसी के साथ आप रहते हैं तो परिचय हो जाता है। तो वैसे लक्ष्मी इन इन तत्वों के साथ उत्पन्न हुई है क्षीर सागर से, तो परिचय वसात विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा इव उद्गताः। ये जैसे वो सारे चिन्ह हैं, विरह विनोद चिन्हानि, विरह को दूर करने वाले, क्योंकि जब आप किसी से दूर जाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, उसकी यादें आपके मन में बनी रहती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी भी इन सब तत्वों के साथ क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। तो इन इन पदार्थों से यानी इन इन तत्वों से ये गुण लेकर क्षीर सागर से निकली हैं। आगे देखिए, नहि एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। क्या कह रहे हैं? नहि एवं विधम। अब यहाँ पे भी देखो संधि हुई है, यहाँ पे क्या है? नहीं है, फिर एवं है, फिर विधम है। ध्यान देना कौन कौन से पद हैं? विधम है, फिर क्या है? अपरम, विधम अपरम। तो नहीं मतलब नहीं, एवं माने इस प्रकार, अपरम मतलब दूसरा। तो इस लक्ष्मी के जैसा दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। अपरिचितम, जो इतना अपरिचित हो। अपरिचित मतलब क्या है? कि जो परिचय की इच्छा नहीं करती। जगति, इस संसार में। यथा इयम अनार्या, इसमें भी संधि है। यहाँ पे कौन कौन सा पद है? यहाँ पे है यथा, उसके बाद है इयम, इयम, और उसके बाद है अनार्या। तो यहाँ पे यथा प्लस इयम यथेयम बन गया है। किस संधि से? यड़ संधि, गुड़ संधि से। आ और ई मिलकर के ए हो गए हैं तो गुड़ हो गया है। तो यथा इयम अनार्या, जैसी ये अनार्या लक्ष्मी। अनार्य क्यों कहा है? क्योंकि नीच स्वभाव वाली है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया फिर क्या करेगा? लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। अगर कोई प्राप्त कर लिया तो दुख से उसका पालन करता है, यानी उसकी रक्षा करता है। दृढ़ गुण पास संदान निस्पंदे कृतापि नश्यति। एक एक शब्द का अर्थ आपको ध्यान देना है। दृढ़ माने मजबूत, गुड़ माने क्या होता है? गुड़, पास मतलब होता है जाल, संदान, ये संदान महत्वपूर्ण पद है। संदान मान का अर्थ होता है बंधन। क्योंकि तो आप देख रहे हैं कि DSSB जो नया अर्थ होता है ना वही पूछता है। तो संदान का अर्थ होता है बंधन। तो सुदृढ़ गुण रूपी जाल के बंधन से निस्पंदी कृता अपि, निस्पंदी मतलब निष्पंद कर दिया है, निश्चेष्ट कर दिया है, फिर भी नश्यति, नष्ट हो जाती है।
उद्दाम दर्प भट सहस्रो उल्लासिता अशिलता पंजर बिभ्रतापि उपक्रामति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उद्दाम। उद्दाम मतलब क्या होता है? उत्कट। दर्प, दर्प मतलब अहंकार। भट, भट मतलब क्या होता है? योद्धा। सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजारों। उल्लासिता यानी उठाई गई। अशिलता, यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है अशिलता। असी माने क्या होता है? तलवार। तो तलवार रूपी लता, अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा उत्कट अहंकार से युक्त हजारों योद्धाओं के द्वारा उठाई गई, उल्लासिता माने उठाई गई, खड्ग लता के समान, पंजरबद्ध, पंजर मतलब पिंजड़े में, खड्ग लता रूपी पिंजड़े में, बिभ्रता अपि बंद किए जाने पर भी, उपक्रामति खिसक जाती है, निकल जाती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता अपि पर पलायते। मदजल यानी जो हाथियों में मदजल बहता है, तो उस मदजल रूप दुर्दिन, अभी दुर्दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्दिन किस अर्थ में आता है? जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो ऐसे मौसम को हो, ऐसे दिन को ही दुर्दिन कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मृच्छकटिकम में जो 5वां अंक है उसका नाम ही दुर्दिन है, क्योंकि उसमें बसंत सेना मेघाच्छन्न दिन में मिलने जाती है। तो दुर्दिन का क्या अर्थ है? मेघाच्छन्न दिन। तो वही कह रहे हैं मदजल दुर्दिन अंधकार, मदजल रूप मेघाच्छन्न दिन के कारण उत्पन्न करने वाले अंधकार, गज घन घटा, हाथियों रूपी मेघ के समूह के द्वारा, परिपालिता अपि रोके जाने पर भी, पर पलायते भाग जाती है। ये सब विशेषण किसके आ रहे हैं? लक्ष्मी का वर्णन चल रहा है, तो लक्ष्मी के लिए ही हैं। आगे क्या बता रहे हैं? ना परिचयम रक्षति, ये लाइन भी डीएसएसबी में पूछी गई है 2021 में। ना परिचयम रक्षते, ना अभिजनम इच्छते, ना रूपम अवलोक्यते, ना कुलकर्मम अनुवर्तते, ये पूछा गया है। ये किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? लक्ष्मी का। तो ना परिचयम रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती है, यानी परिचय का परवाह नहीं करती है। कौन? लक्ष्मी। ना अभिजनम इच्छते, अभिजन माने क्या होता है? कुल, यानी खानदान नहीं देखती है। ना रूपम अवलोक्यते, ना रूप सौंदर्य देखती है। ना कुल कर्मम अनुवर्तते, कुल कर्म मतलब वंश परंपरा का अनुगमन नहीं करती है। ना शीलम पश्यति, ना शील को देखती है। ना वैदग्धम गणयति, और ना ही पांडित्य का आदर करती है, यानी विद्वत्ता का सम्मान नहीं करती है। ना श्रुतम आकर्णयति, ना शास्त्रों को सुनती है। ना धर्मम अनुरुध्यते, धर्म को भी नहीं मानती है। ना त्यागम आदिर्यते, त्याग का आदर नहीं करती है। ना विशेषज्ञताम विचारयति, विशेषज्ञता पर भी विचार नहीं करती है। ना आचारम पालयति, ना आचार का पालन करती है, आचार मतलब आचरण का पालन नहीं करती है। ना सत्यम अवबुध्यते, और ना सत्य को जानती है। ना लक्षणम प्रमाणीकरोति, ना लक्षण को प्रमाणित करती है। अब यहाँ पे लक्षण का मतलब क्या है? लक्षण का मतलब है सामुद्रिक शास्त्र में कहे हुए भाग्य के लक्षण। सामुद्रिक शास्त्र मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो भाग्य के लक्षण कहे गए हैं कि आपके पास लक्ष्मी इतने दिनों तक रहेगी, उसको भी प्रमाणित नहीं करती है। इसीलिए इसको यहाँ पे अनार्या कहा गया है। किसको? लक्ष्मी को। आगे बता रहे हैं गंधर्व नगर लेखेव, गंधर्व नगर की रेखा के समान, पश्यत एव नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे विचारणीय बिंदु क्या है कि गंधर्व नगर क्या है? तो गंधर्व नगर कहते हैं आभासीय नगर जो आकाश में दिखाई देता है। और किसको दिखाई देता है? जिसकी आंखों में कोई समस्या होती है, कोई दोष होता है।
तो नेत्र दोष के कारण आकाश में दिखाई देने वाला जो नगर है उसको गंधर्व नगर कहते हैं। तो गंधर्व नगर की रेखा के समान पश्यत एव नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। कौन? लक्ष्मी। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। अद्यापि यानी मानो आज भी, क्योंकि आप जानते हैं मदिराचल में घूमने से ही सारे पदार्थ निकले थे, तो मानो आज भी मंदराचल में घूमने से उत्पन्न आवर्त, आवर्त माने क्या होता है? भंवर। आवर्त माने क्या होता है? भंवर। तो भंवर के साथ भ्रांत जनति, घूमने के संस्कारम एव, मानो घूमने का उसके अंदर संस्कार हो गया है, इसलिए वो परिभ्रमति, घूमती रहती है। कमलनी संचरण व्यतिकर लगन नलिन नाल कंटक छतेव क्वचित अपे निर्भरम आबधनाति पदम। क्या कह रहे हैं? कमलनी संचरण, कमल वन में विचरण करते समय, व्यतिकर, व्यतिकर भी महत्वपूर्ण पद है। व्यतिकर का अर्थ होता है संपर्क। व्यतिकर का क्या अर्थ होता है? संपर्क। तो कमल वन में विचरण करते समय संपर्क में आने से लग्न, लग्न मतलब लगे हुए, नलिन नाल, कमल नाल, जो बच्चे कमल के तालाब में गए होंगे उनको पता होगा, जो कमल का डंठल होता है ना, उसमें रोए के जैसे कांटे होते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पे है कि कमलनी वन में संचरण करने से उसके पैर में जो ये कमल नाल के कांटे लगे थे, तो कंटक छतेव, कांटे चुभ जाने के कारण, क्वचित अपि, कहीं भी, निर्भरम आबधनाति पदम, निर्भर मतलब स्थिर होकर के, यानी जमकर पैर नहीं रखती है। यहां भी इसके कारण अभी क्या बता रहे हैं कि लक्ष्मी जो है चंचला है। अति प्रयत्न विभृता अपि, अत्यंत प्रयत्न के द्वारा, विभृता अपि, रखे जाने पर भी, और कहाँ रख रहे हैं? परमेश्वर गृहेषु, महाराजाओं के भवनों में अत्यंत प्रयत्न के द्वारा रखे जाने पर भी, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति,